marks scored by the students of a class is 75 if the average mark scored by the girls in the same class is 90 and that of the boy is 70, what is the percentage of boy। देखो यहाँ पर नंबर निकालना है और नंबर से हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो हम वैसे ही अभी जो तरीका लगाए हैं उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें बोल रहा है, देखो ये है गर्ल्स का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गर्ल्स का एवरेज 90 है और बॉयज का एवरेज कितना है 70, और पूरे क्लास का एवरेज कितना है यहाँ पर ये दिया है ओवरऑल 75 है, 75 इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 75। अब हम वैसे ही माइनस करेंगे, ये 5 आएगा और ये 15 आएगा। ठीक है, रेशियो ले लो, तो ये 1 और ये कितना हो गया 5 या 15 3, और हमसे क्या पूछा है किसका, यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत। तो बॉयज कितने हैं इसमें, देखो बॉयज 3 हैं, तो 3 टोटल कितने में से 3 और 1, एक यहाँ भी है बॉयज प्लस गर्ल, 3 और 1 4 में से और इंटू का 100, तो 3/4 75% होता है, यानी कि लड़कों की संख्या जो है वो प्रतिशत में 75 है, 75% बॉयज हैं। आई होप। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज के वो सारे क्वेश्चन जो सीएचएसएल टियर 1 एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया। आपको बता दें कि इस सीरीज में यानी कि सीएचएसएल सॉल्यूशन की सीरीज में हमने इससे पहले ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो ट्रायंगल या फिर लाइंस या फिर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 3 अलग अलग पार्ट में हमने कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। और ऐसे ही अभी अरिथमेटिक की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक में अभी तक मैंने, जैसे कल मैंने वीडियो अपलोड किया था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। उससे पहले मैंने मिक्सचर एलिगेशन को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और साथ ही साथ एज रिलेटेड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है। तो इतने सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप एसएससी के जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम के सोल्यूशन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि जैसे आपको उड़ती उड़ती खबर मिली होगी कि टेलीग्राम बैन होने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम, चूंकि टेलीग्राम पे हम ऑलरेडी क्लासेस की पीडीएफ्स अपलोड करते हैं और हर एक क्लास के बाद आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, और भी क्लास से रिलेटेड जो भी अदर अपडेट्स होती हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया है या नहीं ज्वाइन किया है वो लोग समझ लें कि शायद टेलीग्राम बैन होने वाला है, ऐसा न्यूज आ रहा है और हो सकता है बैन हो भी जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम आपसे नोट्स या फिर जो भी क्लास की पीडीएफ्स हैं वो शेयर कर सकें, तो उसके लिए हम टेलीग्राम को रिप्लेस कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल से, और काफी लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर भी लिया है। व्हाट्सएप चैनल क्या होता है, टेलीग्राम टाइप का ही होता है, हालांकि अभी उतना एडवांस नहीं है जितना टेलीग्राम होता है। ठीक है, अभी काफी कुछ इसमें इंप्रूव होना बाकी है, तो ये व्हाट्सएप का काम है, हमारा नहीं है। हम व्हाट्सएप चैनल बना चुके हैं, एनके मैथ्स के ही नाम से है। और अभी कुछ शायद व्हाट्सएप में पता नहीं क्या दिक्कत है कि अभी सर्च करने पर चैनल नहीं आ रहा है। ठीक है, या कोई टेक्निकल इशू होगा, लेकिन आप लिंक के थ्रू व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप टेलीग्राम से ज्यादा सिक्योर मुझे लग रहा है, क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप पर जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनमें से कोई भी एक पर्सन दूसरे मेंबर का फोन नंबर या फिर उसका नाम नहीं देख सकता है। इवन मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, यानी कि मैं वहां का एडमिन हूं, फिर भी मैं भी किसी दूसरे पर्सन का, आपका या किसी का भी जो व्हाट्सएप चैनल के मेंबर हैं, किसी का भी फोन नंबर या फिर नाम मैं नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे टेलीग्राम पे तो नेम भी शो होता है, लेकिन व्हाट्सएप पे नाम भी नहीं शो होता है व्हाट्सएप चैनल में, और ना ही फोन नंबर शो होता है। तो आप बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कौन कौन व्हाट्सएप में जुड़ा है ये भी कोई भी नहीं देख सकता है व्हाट्सएप चैनल में, चाहे वो एडमिन हो या फिर कोई पार्टिकुलर मेंबर हो, कोई भी वो देख नहीं सकता है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल को। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हैं तो वहां पर भी मैंने पिन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम एवरेज यानी औसत इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो जरूर से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना, तभी वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एवरेज का, जनरली जिनको मालूम हुआ, एवरेज होता है टोटल सम
और अपॉन टोटल नंबर है, यानी कि जितने भी डेटा दिए गए हैं औसत उनका अगर निकालना हो तो आप उनका योगफल लिखिएगा, कुल योगफल, और उनकी संख्या जितनी भी होगी उससे डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अदरवाइज इसके अलावा एवरेज निकालने के और भी तमाम तरीके हैं, जैसे डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड भी अपने आप में अच्छा है, कैलकुलेशन को काफी इजी करता है। अभी हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, जून में रोहित के बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है वो 5000 फॉर 25 डेज थी, एंड 20,000 फॉर नेक्स्ट 2 डेज, एंड 1500 फॉर 3 डेज। व्हाट इज द एवरेज बैलेंस इन रोहित्स बैंक अकाउंट इन जून। देखो एवरेज बताना है। अच्छा, औसत निकालने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं, जिसमें अलग अलग अगर आपको एवरेज दिया है वो और अलग अलग नंबर भी दिया हो तो वहां पर ग्रुप एवरेज या वेटेड एवरेज का हम यूज करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर को एवरेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मान लो पहला कुछ नंबर दिया है और उसका एवरेज दिया है A1, फिर ऐसे ही मान लो N2 अलग नंबर दिया है या अलग ग्रुप है और वहां पर एवरेज A2 है, तो ऐसे ही हम नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकालते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो आप देखोगे 5,000 रुपए 25 डेज के लिए था, तो अगर हम एवरेज निकालें तो लिखेंगे 5,000 जो था वो कितने दिन के लिए था, 25 डेज के लिए। ठीक है, वैसे ही 20,000 कितने दिन के लिए था, तो आप बोलोगे ये था 2 डेज के लिए। और वैसे ही 1500 कितने दिन के लिए था, तो आप बोलोगे ये था 3 दिनों के लिए। ठीक है, और डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो कि 30 दिन बनता है एक महीने का। हालांकि नंबर यहाँ पे जोड़ भी सकते हो, 25 और 2 27 और 3 30। अब बस इनको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करोगे तो आप 15 तिया 45 और ये 20 गुना 40 है, और ये हो गया 25 बचे 125। ठीक है, अब ये चूंकि 125 पे 3 जीरो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 125 पे 3 जीरो है, और ये है आपका 20 दुना 40,000, और ये है 15 तिया 4500। इनको जोड़ोगे तो ये डबल जीरो और 5 3 से काटोगे, तो अब लास्ट में ये बात तय है कि देखो अगर 3 से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, अब 5 जीरो बचा, 3 से 5 को काटोगे तो वो 5 टाइम्स ही कटेगा और किसी टाइम्स नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट में 5 जीरो आना तय है। और ऐसा ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अदरवाइज आप इन सबको ऐड करोगे और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। इसमें एक वर्ष के 12 महीनों का वेतन दिया गया है। द सैलरीज ऑफ टी इन 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि ये 12 महीनों का अलग अलग हर एक महीने का सैलरी है और आपको एवरेज सैलरी बताना है पर मंथ का। तो यहाँ पर हम वैसे भी या तो डेविएशन मेथड लगाएं, यानी कि इसमें से किसी एक को एवरेज मान सकते हैं हम। जैसे 15,000 को आप चाहो तो एवरेज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहो तो इसमें सबको ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारे मिलते जुलते हैं तो वहां निकालना आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेसिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नंबर सेम है तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे हम टोटल सम अपॉन टोटल नंबर लिखेंगे। ठीक है, टोटल सम और अपॉन टोटल नंबर लिखेंगे कि कितना है। तो यहाँ पर अगर सम लिखना है तो आप बोलोगे देखो 12,000 वाला 1 2 3 बार है तो 12 तिया ये 36,000 हो गया। ठीक है, फिर 15 वाला 1 2 3 यानी 15 तिया ये 45,000 हो गया। वैसे ही आप देखोगे 21,000 वाला 3 बार है तो ये 21 तिया 63,000 हो गया, और 30 वाला 3 बार है तो 30 तिया ये 90,000 हो गया। जोड़ोगे तो ये 3 5 8 6 14 का 4, और ये 4 3 7 1 8 6 14 और 9 23, यानी कि ये 234 पे कितना आ जाएगा, 3 जीरो, और डिवाइड कर देंगे 12 से। क्यों, क्योंकि 12 महीनों की बात की गई है। काटोगे यहाँ से 12 से तो ये कट जाएगा 12 एक बार में, फिर 11 और 4 तो 12 में 108 19 से स्टार्ट होगा, और आगे देखोगे कि बच गया आपके पास 4 और 2 6, तो 12 25 60 195 से स्टार्ट होगा। वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ। अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ आपको बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स n1 n2 डॉट डॉट n50 इज m, देन द एवरेज ऑफ नंबर्स n1 माइनस 100 n2 माइनस 100 डॉट डॉट n50 माइनस 100। एक फॉर्मूला एवरेज में हमेशा याद रखना, या मैंने कई बार अपने एवरेज की वीडियो में बताया है, अगर आपने मेरे पुराना वीडियो देखा होगा, कि देखो जब भी किसी ग्रुप का एवरेज आपको मालूम हो, लेट से किसी ग्रुप का एवरेज 50 आपको गिवन है, और उस 50 में से आप समझ लो जैसे 50 गिवन है, और अब हर एक मेंबर में जो चेंज किया जाएगा, यानी कि हर एक नंबर में या फिर हर एक मेंबर में जो भी चेंज होगा वो डायरेक्ट एवरेज में भी चेंज होता है। यानी कि मान लो अगर 50 लोगों का नंबर, 50 लोगों का औसत आपको दिया गया है कि 100 है, और अगर हर एक लोगों में एक एक रुपया बढ़ा दिया जाए, यानी कि 50 को 51 कर दिया जाए, हर एक को एक एक बढ़ाया जाए, तो एवरेज भी 100 से बढ़ के इसमें एक जुड़ जाएगा और 101 बन जाएगा। या फिर मान लो 50 लोगों के पास जो औसत रुपया है या उनका औसत आयु है वो मान लो अगर 25 है,
और सबकी आयु को अगर हम दोगुनी करेंगे तो एवरेज भी दोगुनी होगा, यानी कि ये 50 बन जाएगा। इट मीन्स जो हम हर एक डाटा में चेंज करेंगे, यानी कि एवरेज जितने भी डाटा का गिवन है, हर एक डेटा में जो भी चेंज होगा एवरेज में ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग नंबर्स हैं 50, इनका ऑलरेडी जो एवरेज गिवन है वो m गिवन है। अब कह रहा है कि हर एक नंबर में से 100 माइनस करो। देख रहे हो, n1 में से 100 माइनस किया, n2 में से 100 माइनस किया, सेम एज n50 माइनस भी 100 हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हर एक नंबर में से 100 माइनस हो रहा है तो एवरेज में से भी 100 माइनस हो जाएगा। इट मीन्स द आंसर इज m माइनस 100, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A class of 25 students took an English test. 15 students had an average score of 80. The other students had an average score of 60. What is the average score of the whole class? अब यहां पर हम ग्रुप एवरेज की इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने n1 a2 a1 प्लस n2 और a2 और डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। और जहां पर भी वेटेड एवरेज लगाते हैं, अगर दो ही ग्रुप हो तो वहां पर हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे 25 छात्रों का औसत आपको दिया गया है, अंग्रेजी की परीक्षा थी, 15 छात्रों का औसत था 80 और अन्य का कितना था 60, तो पूरी कक्षा का पूछ रहा है। तो एक तो हम ग्रुप एवरेज लगा सकते हैं, जो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट यहाँ पर देखो देखो नंबर का हम रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 25 में से एक जगह 15 छात्र हैं, तो बाकी कितने छात्र बचे, तो आप बोलोगे 10 छात्र। तो इनको हम एवरेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ये बोलेंगे, सॉरी, रेशियो में, कि ये अगर 5 से काटे तो 5 या 15, 5 गुना 10, यानी हम 15 के जगह पर 3 छात्र और 10 के जगह पर 2 छात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि देखो 3 छात्रों का कितना कितना अंक आया, 80 80, तो टोटल कितना हो गया, 80 तिया 100, सॉरी 80 तिया 240, ये हो गया 3 छात्रों का। ऐसे ही बाकी के 2 छात्रों का औसत कितना था, 60, तो इनका टोटल हो गया 62 जा 120, n1 और इंटू a1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर, यहाँ पर 3 छात्र और यहाँ पे 2 छात्र, 3 + 2 = 5, तो ये 12 दूना 24 होता है, तो ये 12 तिया 36, 360/5 आ गया, 5 7 35, 5 गुना 10, 72 इज द आंसर। ठीक है, इसी को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, एक कॉलेज में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज इन अ section among 72 students is 33 kg, that of the remaining students is 15 kg। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम टाइप का। देखो एक जगह 40 लड़के हैं, पहले मैं नंबर की बात करता हूं, इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगा कि कैलकुलेशन इजी हो। बाकी कितने बच गए, 72 में से 40 हटा दोगे तो 32 इज द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। एवरेज क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा। अब 8 से काटोगे, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32, 5 और 4 आ गया। इट मींस दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज द सेकंड सेक्शन। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एवरेज पता है हमें, फर्स्ट सेक्शन का जो एवरेज है दैट इज 33 kg एंड सॉरी सेकंड जो अपने पास सेक्शन है उसका एवरेज वेट है 15 kg। अब यहां से हम निकाल लेंगे एवरेज, कैसे निकालते हैं, n1 × a1, इट मीन 33 × 5, तो ये आ जाएगा 155 और प्लस 15 × 4 = 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मींस 5 + 4 दैट इज 9, तो ये आ गया आपका 215 डिवाइडेड बाय 9, 9 से अगर डिवाइड करोगे ये, तो लास्ट में 5 आना तय है, ये आंसर होगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 9 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। अगर काटो तो ये 9 दूना 18 और बच जाएगा आपके पास 3 और 5, हमने गलत लिख लिया क्या, 5 4 9, 6 5 11, 3 5 15 और 3 5 15 और 1 16, सॉरी दिस इज 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से काटोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत कितना होगा। इट मींस इफ लेट से द नंबर इज ए, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, नंबर और उसके व्युत्क्रम, इट मींस a + 1/a, इसका एवरेज आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको ये बात एक चीज पता रहनी चाहिए कि एवरेज चूंकि होता है सम अपॉन नंबर, इसलिए कभी भी अगर सम निकालना हो यानी कि योगफल निकालना हो तो आप लिखते हो नंबर और इनटू का एवरेज। तो अगर हम a और a/2 का एवरेज ना निकाल के योगफल निकालना चाहें तो हम लिखेंगे a + 1/a। ठीक है, इसका कितना होगा,
टोटल योगफल, तो आप बोलोगे नंबर और गुना में औसत। नंबर कितना हुआ, एक और एक दो डाटा है तो दो, और एवरेज कितना है, यहाँ पर एवरेज दो दिया है तो ये टू, यानी कि ये हो गया फोर। और हमसे पूछ क्या रहा है, घन यानी कि क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब और प्लस वन बाई ए क्यूब। और चूंकि इसका एवरेज पूछ रहा है तो आप ये तीन और तीन छह मत समझना, चूंकि ये दो डाटा है तो हम दो से ही डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसको दो से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो पहले हम ये क्यूब वाला निकाल लें। कैसे निकालेंगे, अब आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये दिया है तो क्यूब कैसे निकालते हैं, जो दिया है चार, इसका क्यूब करेंगे और माइनस ये थ्री फोर जा, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फोर जा हो जाएगा 12। तो चार का क्यूब हो गया 64 में से 12 गया तो ये 52 आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 52, और डिवाइडेड बाई ये टू, टू से डिवाइड करो तो ये 26 दुना 52 होता है, तो 26 अपना आंसर हुआ। आई होप कि ये क्लियर होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि सारे लोग कमेंट भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अ मैन बॉट फोर बुक्स फॉर 50 each, फाइव बुक्स फॉर 60 each एंड सिक्स बुक फॉर 70 each, द एवरेज कॉस्ट ऑफ बुक। अब देखो ये फिर सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, ग्रुप एवरेज हो गया। हम बोलेंगे 60 रुपए के पांच पुस्तकें, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिखूंगा तो टोटल सम लिखूंगा। एक पुस्तक की कीमत 60 रुपए, तो पांच की कीमत कितनी हो जाएगी, 60 इंटू फाइव, इट मीन्स 300, प्लस 70 इंटू सिक्स, तो ये 420 हो जाएगा। और भी है, एक मिनट, लगता है इसमें हिंदी वाले में कुछ कटा हुआ है। ये हिंदी में कट गया है, मैं आपको क्लियर एक बार समझा देता हूं। मैं यहां से पहले लिखता हूं, देखो एवरेज लिखेंगे। हिंदी में ये ध्यान रखें कि पहली यहां पर एक चीज और लिखा है कि चार पुस्तकें, यानी कि चार पुस्तकें किस रेट से, 50 रुपए के मूल्य से। ये आपको पहली लाइन में बोला गया है, उसके बाद 60 वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो, देखो यहाँ पर फोर बुक्स 50-50 रुपए के, इट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ फोर बुक इज 50 इंटू फोर, इट मीन्स 200, प्लस नेक्स्ट फाइव बुक्स फॉर 60 रुपीज इज, टोटल कॉस्ट ऑफ फाइव बुक्स कितना हो जाएगा, ये 300 मल्टीप्लाई कर लो। और फिर ऐसे ही 70 रुपए के हिसाब से छह किताबें, तो ये 210 आ जाए, सॉरी 7 छके 42, 420। और टोटल नीचे कितनी पुस्तकें हुई, तो आप बोलोगे यहाँ पर पांच पुस्तकें, यहाँ छह पुस्तकें और यहाँ चार पुस्तकें, तो छह चार 10 और पांच 15 किताबें हो गई। इनको जोड़ो तो तीन और दो पांच और चार नौ, तो ये 920 और डिवाइडेड बाई 15 हो गया, 15 छके 90, ठीक है। और बच गया आपके पास 20, तो एक बार में तो 61 पॉइंट समथिंग आएगा, और 61 पॉइंट समथिंग ऑप्शन बी में है, बाकी किसी में 61 है ही नहीं। आई होप कि ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये कह रहा है कि अभिषेक मार्क इज, सॉरी, इन मैथमेटिक्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 93 इंस्टेड ऑफ 63। कहने का मतलब ये है कि 63 लिखने की जगह पर 93 लिखा गया है मार्क्स। ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन मैथमेटिक्स गॉट इंक्रीज्ड बाय 0.5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। कहने का मतलब ये है कि केवल अभिषेक की जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में, वो 93 लिखा गया है 63 के बदले में, और ऐसा होने से 0.5 मार्क्स एवरेज इंक्रीज हो गया है पूरी क्लास का मैथमेटिक्स में। तो आपको बताना है क्लास में कितने बच्चे हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझिए, अगर 93 के जगह पर 60 लिखा जाए तो कितना हमें कम लिखना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 93 माइनस 63 करो, यानी कि हमें 30 कम लिखना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 63 के बदले में 93 लिखने से हुआ क्या, 30 ज्यादा ले लिया गया। अब बताओ 30 ज्यादा ले लिया गया, लेकिन एवरेज में तो 0.5 ही बढ़ा है, तो कितने लोगों में 30 बंटा होगा कि 0.5 0.5 0.5 सभी को मिला। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, बस हमें पता चल जाए कितने लोग हैं। डेसिमल हटाओगे और 5 से काटोगे, 6 25 30, यानी 60 लोग हैं। तो क्लास में 60 बच्चे थे, तभी जो 30 था वो 60 लोगों में बराबर बंटा, तो 0.5 की वृद्धि हुई। ये पहला और सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे है कि आप मान लो कि पहले से कक्षा में x बच्चे हैं, तो आप ये लिखोगे कि अगर x बच्चे हैं और सभी में 0.5 की वृद्धि हुई, तो टोटल जो इंक्रीजमेंट हुआ वो इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टोटल वृद्धि हुई।
अब इसमें सही वाला प्लस कर दो आप, यानी कि 63, और गलत वाला माइनस कर दो, यानी कि 93, और डिवाइड करोगे आप टोटल नंबर से जो कि x है, तो ये ओरिजिनल एवरेज आपका सही वाला निकल के आएगा। ठीक है, सही वाला का मतलब ये, लेकिन ज्यादा कैलकुलेटिव तरीका हो जाएगा, तो आप ऐसे ना लिख के इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये अगर x था, तो आप बोलोगे कि देखो 93 के जगह पर अगर 63 लिखना है तो हमें 30 कम करना होगा, और या फिर 30 बढ़ गया, 63 के जगह पर अगर 93 लिखा गया तो कितना बढ़ा, 30 बढ़ गया, कितने लोगों में, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो x लोगों में, लेकिन ओरिजिनल में कितना कितना बढ़ा है, आप बोलोगे 0.55, फिर इसको भी कैंसिल आउट करके आप आंसर निकालोगे 60 मिल जाएगा। 5 दोस्तों का भार दिया है, औसत निकालना है, तो ये जो एवरेज निकालना है ये होमवर्क के तौर पर मैं देता हूं, क्योंकि ये एक बहुत से भी ज्यादा आसान सवाल है। ठीक है, जितना आसान एसएससी का फॉर्म भरना है उतना ही आसान है, बस एग्जाम देने जितना नहीं, बस फॉर्म भरने जितना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। और ध्यान रहे कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि टेलीग्राम बंद हो उससे पहले हमें व्हाट्सएप को रन करा लेना है। अगला सवाल है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखो, हमेशा याद रखो, अगर लगातार संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है, सॉरी योगफल नहीं, एवरेज, एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला और प्लस लास्ट वाला डिवाइडेड बाई 2, और डायरेक्ट हम मिडिल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मिडिल नंबर होगा वो अपना एवरेज बन जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या 1 होगी और आखिरी संख्या 10 होगी, डिवाइडेड बाई 2, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5, इट मीन्स ऑप्शन सी। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40 kg। 5 of the students of this class whose average weight is 42 kg, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें गिवन है ये, लेफ्ट द क्लास, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 30 स्टूडेंट। यानी कि 35 छात्रों का औसत वजन 40 दिया हुआ है, और कक्षा से 42 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष 30 छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 35 छात्रों का औसत अगर 40 है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 35 गुणा में 40, ये टोटल योगफल हो गया 35 लोगों का, क्योंकि हर एक की वजन 40 है, तो 35 लोगों का 35 गुना 40। इसमें से जो चले गए उनको हम माइनस कर देते हैं, 5 लोग गए और उनका औसत कितना था, 42। यही बात है ना, और बच कितने गए, अब डिवाइड करेंगे, 30 लोग बच गए तो 30 से डिवाइड कर दो, ये टोटल योगफल हो गया 30 लोगों का। 35 लोगों में से 5 लोग को हम हटा दिए, तो 30 लोग का योगफल और डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये कितना होगा, देखो 35 दूना 70, ठीक है, और ये 20 बच जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी ये 1400 आ गया, और माइनस 42 बचे कितना हो जाएगा, इसमें से हटा दो तो ये 210, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30। एक जीरो तो कट ही जाएगा सब में, तो 140 माइनस 21 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 140 में से पहले 20 घटा दो तो 120, एक और हटा दो तो 119 बटा 3। 3 से भाग करोगे तो ये 3 से 4 बार तो नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9, फिर बचेगा 2 और 9, तो 3 में 27, 39 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी। 39 से केवल ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आप बात समझ। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप देखेंगे ये बोल रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 एम्प्लॉइज in an institution is this rupees per month, and that of another group of employees is this. If the average salary of all employees is this, the total number of employees। ठीक है, टोटल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, कई सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व कर, हम चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं या फिर ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर एलिगेशन लगाते हैं तो थोड़ा आसान होगा, कैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे देखो, पहले ग्रुप जिसमें 12 कर्मचारी हैं, इसका एवरेज कितना है, तो मैं लिख देता हूं ये 3950 है। सेकंड ग्रुप का एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये 1850 है, और ओवरऑल एवरेज कितना है पूरे ग्रुप का, तो ये आप बोलोगे 2150 है। अब हम माइनस करते हैं, क्रॉस जो डिफरेंस लिखते हैं, इनका डिफरेंस 18 और 3 21 होता है, तो ये 3000 आ गया, 3000 नहीं 300। ठीक है, और रेशियो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 50 में से 50 माइनस करोगे 2 जीरो, और 9 में से 1 गया तो 8, और 3 में से 2 गया तो 1, 1800। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 3 छके 18, यानी कि ये 1 होगा तो ये 6 होगा,
अच्छा, आपको पहले ग्रुप में बोला गया है कि 12 लोग हैं, यानी ये जो 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 12, और हमसे 6 की वैल्यू पूछी गई है, तो 6 की वैल्यू 12 छके 72, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। इसी को आप वेटेड एवरेज यानी कि ग्रुप एवरेज के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन निश्चित तौर पर वहां आपको इतना कम टाइम और इतने कम कैलकुलेशन में सॉल्व करने में परेशानी होगी, तो आप एलिगेशन से ही सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि जब बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये समझ पाएंगे क्वेश्चन पढ़ के कि एलिगेशन ज्यादा आसान रहेगा या फिर वेटेड एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 75 इफ द एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय द गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 90 एंड दैट ऑफ द बॉय इज 70, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉय। देखो यहाँ पर नंबर निकालना है और नंबर से हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो हम वैसे ही अभी जो तरीका लगाए हैं उसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें बोल रहा है, देखो ये है गर्ल्स का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गर्ल्स का एवरेज 90 है और बॉयज का एवरेज कितना है 70, और पूरे क्लास का एवरेज कितना है यहाँ पर ये दिया है ओवरऑल 75 है, 75 इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 75, अब हम वैसे ही माइनस करेंगे, ये 5 आएगा और ये 15 आएगा, ठीक है। रेशियो ले लो, तो ये एक और ये कितना हो गया 5 तिया 15 3, और हमसे क्या पूछा है किसका, यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत। तो बॉयज कितने हैं इसमें, देखो बॉयज 3 हैं, तो 3 टोटल कितने में से 3 और 1, एक यहाँ भी है बॉयज प्लस गर्ल, 3 और 1 4 में से, और इंटू का 100, तो 3/4 75% होता है, यानी कि लड़कों की संख्या जो है वो प्रतिशत में 75 है, 75% बॉयज हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, और साथ में अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर दिए होंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम का भरोसा बिल्कुल वैसे ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम बैन होने के कगार पर है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़े, 14 नंबर में कह रहा है कि इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increase by 1 kg, यानी कि 30 kg वजन वाला एक छात्र क्लास में जब शामिल होता है तो पूरे क्लास का औसत 1 kg बढ़ जाता है। एक और स्टूडेंट जिसका 30 kg है वो भी अगर क्लास में शामिल हो जाता है तो ऐसे में 1.5 kg ओरिजिनल एवरेज बढ़ता है पूरे क्लास का। तो ओरिजिनल एवरेज बताना है कि क्या रहा होगा, ठीक है। देखिए दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन पहले रहा है, अलग अलग साइट्स पे भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं बाकी सॉल्यूशन से थोड़ा अलग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, वरना आप बेसिक में जाओगे काफी टेंशन में पड़ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा था आपका कि देखो एक कक्षा में पहले से कुछ बच्चे हैं, पता नहीं है कितने बच्चे हैं, कुछ उसका सर्टेन उनका एवरेज भी है वो भी नहीं पता है कि कितना है। अभी ये कह रहा है कि उसमें 30 केजी भार वाला एक बच्चा शामिल हुआ तो ओवरऑल एवरेज 1 केजी बढ़ा, 30 केजी वाला एक और बच्चा शामिल हुआ तो अब जो एवरेज बढ़ेगा वो पहले से यानी कि स्टार्टिंग से 1.5 केजी बढ़ जाएगा, तो ओरिजिनल एवरेज कितना था। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि नंबर जो था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये था अपने पास लेट से n, और जो ओल्ड या फिर ओरिजिनल एवरेज था इसको मैं बोलता हूं कि ये लेट से a था, ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैंने बहुत बार पहले पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूला क्या है कि जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता है तो वैसे में हम न्यू एवरेज कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज और प्लस यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज लिखते हैं हम, और यहाँ प्लस या माइनस लगाते हैं और इनटू का टोटल नंबर लिखते हैं, कितने नंबर अभी हैं, कितने नंबर में टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये लिखते हैं हम न्यू एवरेज निकालने के लिए। अब यही मैं यहाँ पे करूंगा, जैसे आप ध्यान से समझिएगा, मैं बोलूंगा कि देखो पहले से एवरेज कितना है तो आप बोलोगे ए, ध्यान से समझिए, पहले से एवरेज ए है। अब इसमें हुआ क्या, कौन आया भाई और आने से क्या चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे आने से 1 केजी बढ़ा, तो यहाँ पर हम इंक्रीज लिखेंगे, कितना हुआ 1, कितने लोगों का 1 इंक्रीज हुआ भाई, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलोगे पहले से n थे अब एक और आ गया, यानी कि ओवरऑल कितने बन गए n+1, ठीक है। और ऐसे में कितना, अब ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है आने वाले का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप में शामिल होता है आने वाले का एवरेज है ये, ठीक है, या फिर आने वाले का डायरेक्ट वैल्यू भी, क्योंकि एक आदमी है तो उसका एवरेज और टोटल वैल्यू दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना। तो ये आने वाले का टोटल
यहाँ पर वेट कितना था, तो आप बोलोगे 30 केजी, तो ये 30 के बराबर हुआ, ध्यान समझिए। अब यहां से मैं बोलूंगा कि देखो भाई ए और प्लस एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 29। ये इक्वेशन पहला हो गया। आप चाहो तो यहाँ से एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि आगे हम पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हम बोल देंगे कि ये 29 माइनस ए हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ऐसे ही लिखो कि देखो पहले से एवरेज कितना था अब, तो आप बोलोगे a+1, या स्टार्टिंग से ही आप ले सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ले रहा हूं कि चूंकि पहले से स्टार्टिंग का एवरेज ए था, फिर पहला पर्सन जब आया तो 1 केजी एवरेज बढ़ गया है, तो अब दूसरे के आने से पहले एवरेज कितना रहा होगा, a+1, ठीक है। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे जब ये आया है तो इंक्रीज स्टार्टिंग से तो 1.5 हुआ है, लेकिन सेकेंड केस से कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे कि केवल 0.5, क्योंकि 1 इंक्रीज तो पहली केस में हुआ है। ये कह रहा है देखो मूल औसत से, यानी कि जो ओरिजिनल एवरेज था उससे 1.5 बढ़ा है, लेकिन जो पहली बार बढ़ा था 1 बढ़ गया था पहले ही, तो अब यहां से यहां तक तो 0.5 ही बढ़ा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर 0.5 बढ़ा, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, तो मैं 1/2 ही लिख देता हूं। कितने लोगों का, तो अब बोलोगे n+2 लोगों का। n+2 क्यों, क्योंकि n+1 तो पहले से ही है, देखो n+1 तो पहले ही थे, अब एक और आया 30 केजी का, तो n+2 और आने वाले का कितना है वैल्यू, वो भी 30 केजी है, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, 2a और प्लस का 2 और प्लस n+2 इक्वल टू 30×60। सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2a और प्लस n, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 2 4 राइट साइड में जाएगा, तो ये 56। हमें चूंकि a की वैल्यू निकालनी है, n के जगह पर यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो ये हो गया 2a और प्लस जहां n है वहां लिख दो 2a, 29 और माइनस a, सॉरी, तो आप बोलोगे ये हो गया 29 और माइनस का a इक्वल टू का 56। अब देखोगे कि ये 2a में से एक बार a माइनस होगा तो a बचेगा, और 29 इधर जाके माइनस होगा तो ये 27 बचेगा, यानी कि जो ओरिजिनल एवरेज था वो 27 था। आप चाहो तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान के इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन, और इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि आप सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, तो आप देखोगे कि 2a में से एक बार a माइनस होगा तो a बचेगा, और n माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 56 में से 29 को हटाओगे तो 27 बच जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है आपके पास, एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें एवरेज अटेंडेंस है 410 संडे को, और 230 है बाकी के अलग दिन को, ठीक है। और ये संडे और अलग दिन वाला पहले बहुत आता था, और जब एसएससी ट्यूब का हम लोग मॉक लगाते थे अपने टाइम में, तब भी बहुत आता था ये मॉक में भी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ अ मंथ इज 30 डेज, सॉरी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, द एवरेज अटेंडेंस पर डे ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिन वाले किसी महीने में जो एवरेज होता है बिगिनिंग विथ संडे, वो बताना है कितना होगा, जो कि संडे से स्टार्ट हो रहा है वो महीना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये ध्यान दे लो, दो केस अलग अलग बोला है, और यहाँ पर ओवरऑल महीने की पूछी जा रही है, तो हमारे पास दो उपाय हैं। पहला तो हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, जिसको मैं ग्रुप एवरेज भी बोल रहा था, जो स्टार्टिंग में मैंने N1 A1 वाला बताया था, या दूसरा कि हम एलिगेशन लगा लें, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, दोनों ही केस में दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी नंबर्स की, किनकी, डेज की नंबर्स की। इसमें संडे कितने हैं और अदर डे कितने हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, आप देखो 30 दिन का है और पहला दिन ही संडे है, ठीक है। पहला दिन अगर संडे है, तो आप देखो ऐसे तो आप लगा लो कि जनरली हर एक दिन 4-4 बार तो आ ही जाता है 28 दिनों में, ठीक है। तो अगर पहला दिन संडे है, देखो फर्स्ट डे है संडे, सेकेंड डे क्या होगा, मंडे, और बाकी के 28 डेज में सभी 4-4 दिन आए होंगे। तो आप ये बोलोगे कि देखो संडे यहाँ पर 4 दिन आया और यहाँ पर एक दिन संडे आया, यानी कि संडे टोटल 5 डेज हो गया, तो संडे हो गया 5, और बाकी के दिन 30 में से 5 हटा दो तो बाकी के दिन 25 बचे, ठीक है। अब यहां से आप वेटेड एवरेज लगा लो या फिर एलिगेशन लगा लो। जैसे वेटेड एवरेज हम लगाएंगे तो मैंने बोला था कि हम यहाँ पर रेशियो भी यूज कर सकते हैं नंबर्स का। रेशियो लोगे तो ये 5 5 जा 25, तो 1 और 5 का रेशियो बनेगा। और संडे में कितना है भाई एवरेज, तो आप बोलोगे 410 है, और बाकी डेज पर ये कितना है 230। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज से आप एवरेज निकाल लो, टोटल ग्रुप का एवरेज कितना बनेगा, नंबर इंटू एवरेज, तो 410 गुना में एक, ये 410 ही रहेगा, और प्लस 230 गुना में 5, 23 बचे होता है 115, और जीरो, और बटा टोटल 5 और 1 कितना हो गया 6। इसको जोड़ लो तो 50 और 10 60 आएगा, सीधी सी बात है।
और फिर 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, तो ये 1560 और बटा 6, 6 से भाग करोगे तो ये कटेगा 6 दूना 12, 3 और 6, 6 छके 36 और 0 यानी 260। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, और वीडियो जरूर लाइक कर देना दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। अगले क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर, ये कह रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ 40 एप्पल्स इज 33 kg एंड 32 एप्पल्स इज 60 kg, एवरेज वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्रुप एवरेज बताना है, तो ये होमवर्क रहा। ठीक है, आई होप कि आप ये सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 200 पीपल 50 पीपल्स एवरेज मार्क्स 40 एंड द रिमेनिंग 150 पीपल्स एवरेज इतना एवरेज वेट। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम टाइप का है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे और कुछ जो महानुभाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ये ना के चिल्लाएं कि सारी क्वेश्चन तो आपने होमवर्क दे दिया, खास करके जो आपसे नहीं सॉल्व होता है वही आपने होमवर्क दे दिया। तो ऐसा नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें, मैं आपके संतुष्टि के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल सेम टाइप का है क्वेश्चन नंबर 16 जैसा, इट मींस प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ग्रुप एवरेज कैसे निकालना है, मैंने बोला था कि नंबर का आप रेशियो ले लो, जैसे पहले 50 छात्र और बाकी का कितने हैं 150 छात्र, तो इनका हमने ले लिया रेशियो, तो ये 50 से कट जाएगा कितनी बार में 3 टाइम्स, 1 and 3, दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासेस, राइट। अब एवरेज लिखो अलग अलग ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का एवरेज 50 जहां पर स्टूडेंट्स थे वहां एवरेज था 40, और जहां ये आपके 150 थे वहां एवरेज था 60। ध्यान रखिए हमें एवरेज का रेशियो नहीं लेना है। अब यहां से हम ग्रुप एवरेज अगर निकालेंगे तो बोलेंगे कि देखो इनको मल्टीप्लाई करो, तो 40 से कम 40 और प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 6 तियां 18, 180 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। ठीक है, तो 18 और 4 22 यानी 220 बटा 4, तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 55 is the answer. I hope it is clear to all of you, right? Next question है the average weight, sorry, average of 50 numbers is 23 if each number is multiplied by 13, the new average। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले से अगर एवरेज आपको गिवन है, लेट्स से एवरेज ऑफ सम डेटा इज k एंड each data is multiplied by 2 और इस डेटा इज multiplied by n, then the new average is n into k। इट मीन्स जो भी हम हर एक डेटा में चेंज करेंगे दैट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर द एवरेज। इट मीन्स अगर हर एक डेटा को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल एवरेज भी के से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल एवरेज भी डिवाइड होगा, अगर हम उसमें से कुछ माइनस करते हैं देन ओरिजिनल एवरेज भी माइनस होगा। सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 50 में एवरेज पहले से 23 दिया है, सबको 13 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्ट 23 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 13 तियां 39 का 9 और 13 दुना 26 और 3 29, 299 इज द आंसर। आई होप कि ये सभी को बात समझ में आया हो। अभी हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हैं, ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 69 बोथ इंक्लूडेड। मैंने बोला था कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का यानी कि लगातार संख्याओं का एवरेज बताना हो तो ये हम कैसे लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 और यू कैन सी इट इज द मिडिल नंबर। तो यहाँ पर मिडिल नंबर बताना मुश्किल है, देन वी हैव टू यूज फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2। तो इनको ऐड करोगे तो 70 का आधा 35, राइट। 1 प्लस 69 यहीं तक लेना है ना, तो 1 प्लस 69 ये दोनों को इंक्लूड करने के भी बोल रहा है, तो हम 1 प्लस 69 70 बाई 2 दैट इज 35, राइट। आखिरी क्वेश्चन पे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है आपको द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज दिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, दिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स, दिस ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। तो आपसे कह रहा है कि एवरेज मंथली इनकम, ऐसा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया है और इसी वीडियो में किया है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ग्रुप एवरेज ही है तो n1 इंटू a1 करना होगा, इट मीन नंबर और इंटू का एवरेज। तो यहां पर देखो पहले 4 महीनों में ये था, मल्टीप्लाई कर दो 25 चौके 100, तो 100 पर कितना ये आ गया 2 जीरो, यही होगा ना। फिर 5 महीनों का ये था तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आप बोलोगे कि 0 आ गया। फिर 5 पच्चे 25 और फिर आ गया 5 सत्ते 35 और 2 37 और फिर आ गया 5 दूना 10 और 3 13। ठीक है, फिर कह रहा है 3 महीना का ये था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 0, 5 तियां 15 का 5, 5 तियां 15 1 16 और 3 तियां 9 और 1 10, ये आ गया। ये तो टोटल क्या है उसका एक्सपेंडिचर महीने में, साथ ही साथ इतना बचाता भी है तो ये भी इसमें ऐड करना होगा हमें। अब आप पूछोगे कि बचत को यानी कि सेविंग को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल पूरे ईयर में बताना है उसके पास कितना आ रहा है पर मंथ, तो हमें
जो बचा है वो भी लेना होगा और जो उसने खर्च किया वो भी लेना होगा, ठीक है। क्योंकि जो खर्च किया या फिर जो बचाया सारा पैसा तो उसी का है, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ये जीरो बनेगा, 5 5 10, और ये बच गया 7 5 12 और 6 18 और 1 19, और ये 5 3 8 और 1 9 1, और ये 3 और 1 4, कितना आ रहा है। इसको 12 से डिवाइड करो, 12 महीने होते हैं तो 4 5 9 3 12, 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, फिर 1 9 तो 12 एक बार में, 1 9 ही बचा। 1 मिनट, कहीं लगता है कैलकुलेशन हमने मिस्टेक कर दिया है, हमें चेक करना होगा। यस, यहाँ पे गलती है, देखिए कहाँ पे, ये जैसे ये 5 3 8 और 1 ये 9 हुआ था ना, तो यहाँ पर बस ये 3 ही आएगा ना, तो ये 9 तो था ही, ये 3 आएगा। तो अब हम डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, ठीक है, और 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कितना बेहतरीन तरीका है ना, 3 से स्टार्ट होने वाला इकलौता ऑप्शन है अपने पास, और इकलौता ऑप्शन है तो वही अपना आंसर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल हमारे एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और सारे लोग जो व्हाट्सएप चैनल है अपना, व्हाट्सएप चैनल यानी कि एनके मैथ्स के नाम से जो व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें सारे लोग। आई होप कि आप लोग काम करेंगे और लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।